20वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस एक सदी में इंसान ने जितनी तरक्की की है उतनी पिछले कई हजार सालों में नहीं की। इस सदी में जहां नई नई इजादात हुई वहीं पुरानी इजादात में भी इनोवेशन आई और मयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हुआ। इसी सदी में हवाई जहाज़ की इजाद ने जहां एक नई सफरी सनत को मुतारिफ करवाया वहीं बहरी जहाज़ों में भी जिद्दत आई। दोस्तों, बहरी जहाज़ सदियों से इंसान के तिजारती और सफरी मकासद पूरा करते आए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जहां तिजारत को फ़रोग मिला वहीं बहरी जहाज़ों की अहमियत भी बढ़ गई। 19वीं सदी के आखिर तक दुनिया की ज़्यादातर तिजारत समुद्री रास्तों से होने लगी तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लग्जरी मुसाफिर जहाज़ और तिजारती बेड़े लॉन्च करने शुरू कर दिए। इन्हीं कंपनियों में बरतानिया की एक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी भी थी जिसने मशहूर ज़माना जहाज टाइटैनिक तैयार करवाया जो अपने पहले सफर के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया था। दोस्तों, 3 सालों में तैयार होने वाला ये जहाज टाइटैनिक 3 घंटों में कैसे डूबा? क्या वाकई टाइटैनिक एक बर्फानी तोदे से टकराकर तबाह हुआ या असल हकायक कुछ और हैं? ये सब और टाइटैनिक के मुतालिक इंतहाई दिलचस्प हकायक आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे। MKTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल टाइटैनिक शिप था, ये एक ब्रिटिश मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। इस अजीमुशान जहाज की तामीर का आगाज 1909 में शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में किया गया। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन इदारे की मलकियत था और इसे हार्लैंड एंड वुल्फ नामी फर्म ने तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने इसी दौर में बिल्कुल टाइटैनिक की तरह की 2 मजीद सिस्टर शिप्स ब्रिटानिक और ओलंपिक भी तैयार की थी जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की ही मलकियत थी। टाइटैनिक इन तीनों शिप्स में सबसे बड़ा जहाज था। इसकी जसामत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त उसका सिर्फ ढांचा तैयार करने में 2 साल का अरसा लगा। ढांचा तैयार होने के बाद मजीद 1 साल इसकी तज़ीन और आराइश पर लगा और आखिरकार 3 सालों में ये लग्जरी जहाज तैयार हो गया। इसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 3000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल तो बहुत बड़े और लग्जरी जहाज समंदर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज होने का एजाज हासिल था। ये जहाज 882 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। उसका कुल वजन तकरीबन 46,000 टन था। इस जहाज पर 3,500 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। अपने वक्त के इस अजीम शान और लग्जरी जहाज की तैयारी पर उस वक्त 75 लाख अमेरिकन डॉलर की लागत आई थी। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 40 करोड़ डॉलर बनती है। टाइटैनिक में एक रेस्टोरेंट, जिम और मुसाफिरों के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा टाइटैनिक का अपना एक जाती अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन भी था जो हर रात जहाज में ही प्रिंट होता था। टाइटैनिक जहाज पर धुएं के इखराज के लिए 4 चिमनियां बनाई गई थी। हर चिमनी की लंबाई 81 फीट थी। 4 में से धुआं सिर्फ 3 चिमनियां खारिज करती थी। इसका अंदरूनी डिजाइन लंदन के एक मशहूर होटल द रिट्ज से मुतासिर होकर बनाया गया था। 1906 में तामीर होने वाला ये होटल आज भी लंदन में मौजूद है। जहाज में 50 टेलीफोन थे जिनके जरिए मुसाफिर जमीन पर मौजूद लोगों से राब्ता कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज 10 अप्रैल 1912 में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की क़ियादत में किया। इस जहाज की इतनी शोहरत थी कि जिस दिन टाइटैनिक साउथहैम्पटन की बंदरगाह से रवाना हो रहा था तो उसको देखने के लिए 1 लाख के करीब लोग साहिल पर मौजूद थे। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल को सफर का आगाज करने के बाद ये जहाज फ्रांस की एक बंदरगाह पर कुछ देर के लिए रुका। वहाँ से कुछ और मुसाफिरों को सवार करने के बाद अगले दिन टाइटैनिक ने अपना पड़ाव आयरलैंड की बंदरगाह क्वींसटाउन पर किया और 11 अप्रैल को ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। बरतानिया से शुरू होने वाला ये सफर 7 दिनों पर मुहित था और टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से ये बहरी जहाज अपना पहला सफर ही मुकम्मल ना कर पाया और 14 अप्रैल रात 11:40 पर एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। दोस्तों, 3500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज में उस रात अमले समेत तकरीबन 2200 अफराद सवार थे, जिनमें उस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमे और जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी सवार थे। जे ब्रूस वही शख्स था जिसने जहाज का लंगर उठाते वक्त दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता।
10 अप्रैल को अपने सफर का आगाज करने वाला ये जहाज 14 अप्रैल को उस मकाम पर पहुंचा जहां पर कई बर्फानी तोदे मौजूद थे। टाइटैनिक के हमले को इस समुद्री रास्ते पर सफर करने वाले कई जहाजों ने बर्फानी तोदों के मुतालिक खबरदार किया था, लेकिन जहाज के हुक्काम ने इन सिग्नल्स को नजरअंदाज किया। ये भी कहा जाता है कि जे ब्रूस ने टाइटैनिक को इसलिए न रुकवाया कि वो मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। दोस्तों, इस समुद्री रास्ते पर सफर करने वाले मुख्तलिफ जहाजों ने टाइटैनिक को 6 रेडियो सिग्नल भेजे जिनमें बर्फानी तोदों के मुताल्लिक खबरदार किया गया, लेकिन टाइटैनिक इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहिल समंदर से तकरीबन 740 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाज एक 100 फीट ऊंचे बर्फानी तोदे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फानी तोदा नजर आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल माइल की रफ्तार से सफर करने वाले इस भारी जहाज को इतनी जल्दी मोड़ना मुमकिन नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को बाएं जानिब मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दाईं तरफ बर्फानी तोदे से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका था और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक इस टेक्निक से बनाया गया था कि अगर पानी नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में चला जाता तो जहाज नहीं डूब सकता था, लेकिन पानी 4 के बजाय 6 कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया था, जिसके बायस जहाज एक तरफ झुकने लगा। पहले पहल तो जहाज के मुसाफिरों को इल्म ही ना हो पाया कि क्या हादसा पेश आ चुका है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद पूरे जहाज पर खुलबली मच चुकी थी। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आतिशी सिग्नल्स फिजा में छोड़ने का हुक्म दिया। साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान खतरे को भांप कर कुछ लोगों ने जहाज से छलांगे लगाना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक पर मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जहाज मालिकान को यकीन था कि ये जहाज नहीं डूब सकता, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट्स को समंदर में उतार दिया गया था। दोस्तों, 3 साल में तैयार होने वाला ये जहाज तकरीबन सिर्फ 3 घंटों में डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज आखिरी वक्त में दरमियान से 2 हिस्सों में टूट गया था और लोग उस वक्त भी जहाज से छलांगे लगा रहे थे। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक हर जहाज के लिए मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ बोट्स लाजमी करार पाई गयी। इसके अलावा 16 मुमालिक ने 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का निजाम मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत एक टीम बहरे उकियानूस में मौजूद बर्फानी तोदों के मुतालिक उन रास्तों पर सफर करने वाले जहाजों को मुसलसल आगाह करती रहती है, ताकि मुस्तकबिल में टाइटैनिक जैसे हादसों से महफूज रहा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको MKTV की ये शानदार वीडियो भी पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।